मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गईं। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गईं। दफन एक लम्हे में जाने कितनी सदियां हो गईं। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के अंदर तशरीफ़ फरमा तमाम सियासी, मिल्ली तंजीमें, जमीयतें, जमाअतें और मरहूम शेख रशीद साहब से क़ल्बी ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही सोगवार हज़रात और बिलखुसूस आली जनाब आसिफ शेख साहब और पूरा का पूरा खानवादा शेख शफ़ी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया एक गुज़रगाह है, इसके अंदर आमदो रफ्त जारी है। आना और जाना यूं ही चलता रहेगा कि जब वो जाते हैं तो सिर्फ अहले खाना नहीं, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा मुआशरा, पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा मुल्क आबदीदा, रंजीदा और गमज़दा हो जाता है। यही सूरत हाल शहर अजीज़ मालेगांव के कद-आवर, खुदा परस्त, गरीब परवर, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई खिदमत गुजार और इंतहाई वफा शिआर सियासी लीडर, समाजी खिदमत गुजार आली जनाब मरहूम शेख रशीद साहब के जाने से हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में आज लोग जमा हैं। ये सब के सब खानवादा शेख रशीद की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करने के लिए आए हैं। ये बतलाने के लिए आए हैं कि इनके चले जाने से आपके दिल और दिमाग पर जो सदमे तारी हैं, आप लोग जिस तरीके से गमज़दा और रंजीदा हैं, जिस तरीके से पज़मुर्दा और कुमलाए हुए हैं, आप इस गम के अंदर अपने आप को अकेला महसूस ना करें, बल्कि ये पूरे के पूरे आए हुए लोग जो मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से हैं, मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, मुख्तलिफ जमाअतों जमीयतों से हैं और बहुत सारे दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं, ये सब के सब आपके हुज़्न, मलाल और गम में और दुख में बराबर के शरीक हैं। शेख रशीद साहब जिनकी ज़िंदगी तकरीबन 40 साल खिदमत गुजारी में गुजरी है। अभी साल गुज़िश्ता गालिबन इसी या किसी और लॉन्च के अंदर उनकी 40 साल सियासी प्लेटफॉर्म की खिदमत गुजारी का एतराफ़ किया गया था। उस वक्त भी बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ये बंदा जिसकी खिदमत की गुजारी में 40 साल गुजरा, हम 2 मिनट 3 मिनट में इनकी खिदमत को क्या उजागर कर सकते हैं। आज की इस मजलिस में जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, जमीयत उलमा ज़िला नासिक की तरफ से और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के कद-आवर सदर हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब की जानिब से मैं खानवादा शेख रशीद साहब की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ और मरहूम शेख रशीद साहब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम, बेहतरीन जगह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ताज़ियती नशिस्त मैं समाजवादी पार्टी खानवादा निहाल साहब की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। एक ऐसे लीडर के बारे में जो ज़मीनी लीडर रहे। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ सियासी ही नहीं रहा,
मेरा बचपन उनके सामने गुजरा। कई साल तक हम एक दीवार से रहे, हमारा मकान एक दीवार से आजू बाजू में रहा। मेरे लिए उनके इंतकाल की खबर बहुत बड़ा सदमा रही। ये शहर हमेशा से निहाल साहब के बाद अगर किसी को ज़मीनी लीडर, गरीबों का लीडर माना तो वो रशीद साहब रहे। लीडर बहुत आते हैं, सियासी पार्टियों के साथ रहते हैं, हमारा सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह रहा, मगर एक वक्त आता है जब लीडर को पार्टी से हटकर शहर से मोहब्बत हो जाती है। और ये बात मैंने रशीद साहब में देखी। ऐसे कई मौके आए जब नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए शहर के मुफाद में और शहर से मोहब्बत उनकी दिखकर आई। कई मिसालें दी जा सकती है मगर वक्त कम है, मैं बहुत माजी में नहीं जाऊंगा। कोरोना महामारी के वक्त जब मालेगांव शहर पहली कोरोना महामारी चल रही थी तो सब तरफ हाहाकार मची हुई थी। उस वक्त धुलिये के एक लीडर ने कहा कि मालेगांव शहर यहाँ का धुलिये में इलाज के लिए या किसी भी तरह आने पर पाबंदी लगा दी जाए। मैं ये बात देखा जब वो लीडर रेस्ट हाउस में आया, पूरा शहर देखा। उस वक्त उन्होंने पार्टी से हटकर नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए उनके सामने ये कहा कि तुमने मेरे शहर के खिलाफ बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ये बहादुरी का काम, कोई मामूली काम मैं इसको नहीं मानता। उस वक्त भी मैं मेरे साथियों को बोला कि ये काम इस तरह से करना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जब मालेगांव शहर को अव्वलियत दी गई, मालेगांव शहरियान को अव्वलियत दी गई, पार्टी नहीं सोचा गया। मालेगांव शहर में हमारे जैसे सियासी समाजी काम काज करने जो हम सीख रहे हैं उनके लिए एक सरपरस्त चले गए। कई मौके ऐसे आते हैं, भले हम साथ में ना हो मगर सियासी काम काज हो या समाजी काम काज हो, उनको देखकर हम सीखते थे, भले ही मुखालिफ में क्यों ना सीखते हो। अवामी काम काज किस तरह से किया जाए, अवाम का फ़ायदा किस तरह से किया जाए। रशीद साहब देखो ये किए हैं अवामी मुफाद में, तो हमको भी इस तरह करना चाहिए। हमारे लिए मैं ये मानता हूँ कि सारे सियासी लोगों के लिए इस शहर में निहाल साहब के बाद अगर कोई सरपरस्त थे तो वो रशीद साहब थे। अब फ़िलहाल तो मुझे मालेगांव शहर में सियासी लीडर में शहर की सरपरस्ती करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। अल्लाह उनका नेमुल बदल अदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे।